आप लोग जो चैप्टर जीवों में जनन के अंतर्गत देख रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे जैसे मटर है या आपका जो है ये टमाटर है। कभी कभार आपसे प्रश्न किया जाता है कि मटर और टमाटर, जैसे मटर में है तो बीज जो है पंक्तिबद्ध रूप में लगे होते हैं, और जो टमाटर है उसमें पंक्तिबद्ध रूप में नहीं लगे रहते हैं, वो रसीले कूदे में जो है सक्सीलेंट फ्लैश में वो जो है रसे हुए होते हैं। तो इसका क्या कारण है, आप देखेंगे इस तथ्य को जो है, जैसे मटर है यानी कि पी इसमें जो है या कोई भी फल है उसमें बीजों का व्यवस्था किस प्रकार से वो बीज उसमें व्यवस्थित हैं उसके प्लेसेंटेशन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्लेसेंटेशन पर निर्भर करता है। तो इस तरह से जैसे जो आपका ये मटर है, मटर उनके या मटर के पौधे में जो है जो व्यवस्था होती है इस तरह से, वो ये सीधी रेखा यानी कि मार्जिनल टाइप में होती है, जिसके कारण जो है वो एक कतार में बीज व्यवस्थित होते हैं, लगे हुए होते हैं। और जैसे टमाटर है, टमाटर में भी वो जो बीज होते हैं वो इस प्रकार से जो है तीन रूपों में जो लगे होते हैं, बीज इस तरह से हुए होते हैं। तो ऐसे में जो है वो बीज इसके प्लेसेंटेशन पर भी निर्भर करते व्यवस्था। तो किस प्रकार से ये लगे होंगे। अब दूसरी चीज, अब चलते देखते जैसे मधुमक्खियां, मधुमक्खी में कैसे क्या होता है। एक आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि मधुमक्खी में संतति का निर्माण केवल लैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। तो हाँ, ये क्लियर है कि मधुमक्खी में संतति का निर्माण केवल लैंगिक प्रजनन द्वारा ही होता है। फिर उसमें दिया है, लेकिन फिर भी इनकी कॉलोनी में अगुणित द्विगुणित यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब, जैसे देखिए कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है कि जो बिना फर्टिलाइजेशन के संतत उसमें डेवलप हो जाते हैं, उनका निर्माण हो जाता है, बनते हैं। वो क्रिया को जो पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं या अनिषेचक जनन कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे नर, इस मधुमक्खी में क्या होता है, एक नर होता है मेल, जिसको या हम उसको ड्रोन कहते हैं, नर या ड्रोन। जो नर या ड्रोन होता है या डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। और इसके बाद जो है एक होते हैं बंध। बंध का मतलब जो संतान ना उत्पन्न कर सके, ऐसे में होते हैं। दूसरा बंध। बंध ये किस प्रकार से होते हैं, जो बंध श्रमिक है, यह जो है ये भी द्विगुणित होते हैं। एक ये जो है ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड, और ये डिप्लॉइड। और जो फीमेल है जिसको हम रानी मक्खी कहते हैं,
रानी रानी मक्खी या मादा जो यह भी डिप्लॉयड। तो इस तरह से जो मेल है वो हैप्लॉयड, बंद जो है वो डिप्लॉयड है, और जो रानी मक्खी है वो भी क्या है, डिप्लॉयड है। और जो नर सदस्य हैं, मेल सदस्य हैं, वो सूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। कौन? जो ये मेल है, मेल, वो मेल गैमीट द्वारा, यानी कि सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस का मेल गैमीट का निर्माण करते हैं, यानी कि मेल गैमीट का निर्माण करते हैं। जो रानी मक्खी होती है वो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, म्योसिस डिवीजन होता है, और फीमेल गैमीट का निर्माण होता है, यानी कि रानी मक्खी, रानी जो है इसमें क्या होता है, रानी में जो है म्योसिस डिवीजन होता है। म्योसिस डिवीजन का मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसके परिणामस्वरूप जो फीमेल गैमीट का निर्माण होता है, फीमेल गैमीट बन जाती है, तो फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। फिर उसके बाद जो होता है, जैसे वंध है, जो वंध मक्खी है इनमें गैमीट नहीं बनते। वंध में क्या होंगे, गैमीट नहीं बनते हैं। वंध में नॉट गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, अर्थात गैमीट नहीं बनते। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कुछ अंडे बिना निषेचन के ही नर मक्खियों में विकसित हो जाते हैं। कुछ अंडे बिना निषेचन के नर मक्खियों में डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इस क्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस, बिना फर्टिलाइज, बिना निषेचन के ये बदल जाते हैं। और रानी मक्खी के जो शेष अंडे हैं नर युग्मकों द्वारा, मेल गैमीट द्वारा वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है डिप्लॉयड मक्खी का निर्माण, जैसे मेल गैमीट है, मेल गैमीट की जो इससे जो बनी हुई कुछ अंडे जो है इससे जो है इससे मिल गए, तो मेल और फीमेल गैमीट, जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट के फ्यूजन द्वारा क्या बन गया, डिप्लॉयड युग्मक यानी कि जाइगोट का निर्माण हो गया। जाइगोट का निर्माण हो गया, और इस प्रकार से ये जो है डिप्लॉयड मक्खी बन जाती है इससे। और अब इसमें प्रश्न ये भी है कि जो ये लार्वा तैयार हो रहे हैं उसमें कुछ लार्वा ऐसे हैं कि जो रॉयल जेली खाते हैं। कुछ लार्वा जो बन रहे हैं वो लार्वा रॉयल जेली खाते हैं, यानी कि ऐसे लार्वा जब ये रॉयल जेली यानी कि रॉयल जेली
आते हैं तो ये रानी में बदल जाते हैं। इसमें बदल जाते हैं रानी मक्खी में। कौन? जो रॉयल जेली खाते हैं। और वह सभी लार्वा जो रॉयल जेली खाने से वंचित रह जाते हैं, नहीं खा पाते हैं, वो जो श्रमिक हो जाते हैं, यानी कि जो रॉयल जेली खाते हैं वो जो है क्वीन हो गए। और जो रॉयल जेली खाने से वंचित रह जाते हैं वो किस में बदल जाते हैं? वो श्रमिक में बदल जाते हैं। वो श्रमिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि जी हाँ, जो ये कथन है वो सही है कि जो है मधुमक्खियों में संतत का निर्माण केवल लैंगिक प्रजनन द्वारा ही होता है। क्लियर? ये सारे तथ्य को आपने समझ लिया। इसमें जो मेल है वो हैप्लॉइड, फीमेल और वंध्य जो डिप्लॉइड है। मेल से मेल गैमीट, फीमेल से फीमेल गैमीट, और वंध जो होता है किसी भी प्रकार का कोई युग्मक यानी कि कोई गैमीट नहीं बनाती है। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जो डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित संतान यानी युग्मक का निर्माण होता है। और उससे जो लार्वा बनती है, उन लार्वा में कुछ लार्वा ऐसे होते हैं जो रॉयल जेली को खा लेते हैं। तो जो रॉयल जेली को खा लेते हैं वो रानी मक्खी में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो रॉयल जेली खाने से बच जाते हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? वो श्रमिक में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से जो है ये मधुमक्खियों में उनमें कैसे बदलाव होता है इसको आप लोगों ने देखा। फिर आगे चलते हैं कुछ और भी बातों की तरफ जो है ध्यान देते हैं। जैसे जो है पौधे में रोपण क्रिया का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको जो है आप अपनी किताब से पहले आप बच्चों मेथड से जो कैसे रोपण है, किस प्रकार से हम रोपण करते हैं, जैसे जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, ग्राफ्टिंग रोपण के लिए। ग्राफ्टिंग रोपण, ये रोपण विधि निम्नलिखित प्रकार की होती है। कैसे क्या है? पहला कलम लगाना। कलम लगाने का मतलब जो क्या होता है कि जैसे कोई एक पौधा है जिसको आप चाहते हैं कि दूसरे स्थान पर जो है हम इसको ले जा करके लगाएं, नया पौधा बनाएं, तो ऐसे में क्या होता है कि उस पौधे को जो है आप कलम कर लेते हैं, थोड़ा सा काट करके। मान लीजिए कि पौधा है, एक गमले में लगा हुआ एक पौधा है और इस पौधे को आप दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, इस प्रकार से है, तो आप क्या करते हैं, इसके जो है एक शाखा को काट देते हैं कलम पर और ले जाकर के कहीं मिट्टी में रोपित कर देते हैं। ठीक ना? तो ऐसे में क्या होता है, उससे जो नया जो पौधा निर्मित हो जाता है शाखा से। जैसे आप गुलाब में देखेंगे, गुलाब में जैसे मतलब गुलाब की शाखा है, इसमें से और भी विधियां हैं। दाव लगाना, जैसे दाव लगाने में क्या, आप एक शाखा को इस प्रकार से, जो लंबी शाखा है उसको झुका करके आप यहाँ पर मिट्टी में दबा दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। और मिट्टी में जब दबा देंगे तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे जो भाग यहाँ से दबा हुआ है उससे कुछ नई नई जो है जड़ें निकल आती हैं। और जड़ें निकलने पर जो है ये जो शाखा इस मृदा से ही पोषण अपना यानी कि जलीय खनिजों को प्राप्त करना शुरू कर देता है।
और जब ऐसा आपको क्लियर हो जाए तो आप जो किसी तेज धार वाले भाग जैसे चाकू या किसी से भी आपको उसको काट दो तो ये पौधा जो दूसरा हो जाएगा और ये पौधा आपका फिर से अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप दाव लगा सकते हैं। या फिर जो है और विधि है, जैसे जो पौधे दो पौधा है, एक जो अच्छी लक्षण वाला पौधा है और एक घटिया लक्षण वाले, दो पौधे को आप लीजिए। जैसे ये पौधा है, ये अच्छे लक्षण वाला है, यानी कि उत्तम लक्षण, और एक दूसरा है जो कि घटिया लक्षण वाला, एक घटिया लक्षण वाला है। घटिया लक्षण वाला है। अब इसमें क्या करेंगे, कैसे आप इसको लेंगे? अभी घटिया लक्षण वाले को अच्छे भाग में जो है आपको बदलना है। तो ये अच्छे वाले जो पौधा है इसकी एक शाखा को हम लगभग जो है 2 से 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काट लेते हैं। उसको काट लिया और काटने के बाद कैसे इसको रोपित करने का तरीका है, जो ये हिस्सा है इसको भी इस प्रकार से काट करके हम ऐसे जो है कैपिटल एल के आकार की संरचना में काट लेते हैं। और दूसरी जो शाखा हमने लिया है, उस जो शाखा हमने लिया दूसरी शाखा इसको रोपित करना है, उसको भी इस आकार में हमने काट लिया। अब क्या करेंगे कि इस पर ले आकर के उस कटे हुए भाग को हम जोड़ देते हैं और किसी धागा या रस्सी से बांध करके जो है इसे हम जल द्वारा जो है नम बनाए रखते हैं। नतीजा क्या होता है कि ये भाग जुड़ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ पौधे ऐसे जिसको हम कि नहीं ले जा सकते हैं, संभव नहीं होता है। ऐसे में जो है अब कल टेक्निक बताएंगे और आपका चैप्टर ये जो है आज संपन्न हो रहा है। अगले बार जो है अगले चैप्टर में जो है कल पुनः चर्चा होगी। धन्यवाद।